नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज का टॉपिक भी बाकी के टॉपिक्स की तरह थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़े से क्वेश्चंस पर आधारित है। सवाल है कि फास्फोरस एक मेटल है या एक नॉन मेटल है। सवाल है कि अगर ये नॉन मेटल है तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करता है, और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ये कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है। इन सारे सवालों के जवाब आज के लेक्चर में आप पाएंगे। ध्यान से सुनिए। फास्फोरस, जिसको हम P से सिंबलाइज करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। हम अपने लेक्चर्स में अक्सर आपको बताते हैं कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होता है तो आप बहुत ईजिली सारे सवाल जो मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपके सामने रखे उन सभी का जवाब दे सकते हैं। मैं आपको लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि एलिमेंट्स का मतलब होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस, सारे मेटलॉइड सब एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। लेकिन एलिमेंट्स में भी मेटल्स अलग होते हैं, नॉन मेटल्स अलग होते हैं, इनर्ट गैसेस अलग होते हैं, हेलोजेंस, इन सब की प्रॉपर्टीज, मेटलॉइड्स की सबकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। आज का जो हमारा सवाल है वो आपका कौन से टॉपिक से संबंधित है, आप लेक्चर के बाद में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब ये समझिए कि जब तक ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन में पार्टिसिपेशन नहीं करता है तब तक हम इसको एलिमेंट और अदरवाइज हम इसको एटम नाम से भी पुकार सकते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, उसका एटॉमिक नंबर को हम Z से सिंबलाइज करते हैं। याद रखिए, एटॉमिक नंबर को हम Z से सिंबलाइज करते हैं। एटॉमिक नंबर 15, इसका मतलब ये हुआ कॉन्फ़िगरेशन हो गया 285। ठीक है ना, आपको पता ही है कि कॉन्फ़िगरेशन जब कभी भी आप लिखते हैं तो इसका मतलब आपने K, L, M, N इस तरीके से शेल्स का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास 15 एटॉमिक नंबर था, इसलिए M शेल में मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि कुल मिला के 3 शेल्स हैं और तीनों शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बट गए हैं। लेकिन M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन किसी भी एटम को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, यानी मिनिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर 8 का आधा 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पास है तो उसके पास ये चांस रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। पर अगर 4 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 6 है या 7 है, इसका मतलब बहुत बुरी स्थिति में तो नहीं है भाई। 8 में स्टेबिलिटी है, 4 होता तो शेयर करता, लेकिन 4 से तो ज्यादा है। इसका मतलब ऐसी स्थिति में जब उसके